हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइस लिस्ट की प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं हम टैली ERP 9 के अंदर और क्या प्रोसेस है उसको बनाने का और किन लोगों को प्राइस लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राइस लिस्ट के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि प्राइस लिस्ट जो बना रहे हैं हम वो किस लिए बना रहे हैं, सेल करने के लिए। और सेल भी किस तरीके से कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट मिल सके। भाई आपने कुछ ऐसे क्लाइंट बनाए हैं जो होलसेलर होंगे तो उन्हें डिफरेंट डिस्काउंट मिले, कुछ रिटेलर होंगे उन्हें डिफरेंट मिले, कुछ ओल्ड कस्टमर होंगे उन्हें डिफरेंट मिले, कुछ न्यू आए हैं उन्हें डिफरेंट मिले। तो इन सब के लिए हम एक प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। और प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें प्राइस लिस्ट को अनेबल करना कंपलसरी है। तो अनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि अनेबल का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पर F11 में मिलेगा। आपने F11 को प्रेस किया, ठीक है। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे दूसरा जो फीचर्स आता है वो आता है आपका इन्वेंटरी फीचर्स। अब आप इन्वेंटरी फीचर को क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आपने इन्वेंटरी फीचर को क्लिक किया उसके बाद आपकी ये विंडो ओपन होगी इन्वेंटरी वाली, और इसके अंदर आपके पास यहां पर है सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपने इस वाले पोर्शन को यस करना है जो कि नो रखा है, क्योंकि आपको अनेबल करना है। तो अनेबल करने के लिए आप इसको यस करेंगे। आपने एंटर किया, ठीक है। फर्स्ट आपने बना लिया होल सेल्स, ठीक है। दूसरा आपने बनाया रिटेल, या फिर आप रिटेलर बोल सकते हैं। पहला आपने क्या बनाया, होलसेल्स या होलसेलर बोल सकते हो, या दूसरा बनाया आपने रिटेलर, ठीक है। तो दोनों ही बना सकते हो। एक तो बना लिया आपने होलसेलर के लिए और दूसरा रिटेलर के लिए, बस आपने एंटर किया, ठीक है। इसके बाद आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हो, जैसे कि ओल्ड कस्टमर के लिए बना सकते हो, न्यू कस्टमर के लिए बना सकते हो, या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बना सकते हो। आप सो मेनी डिफरेंस आपने प्राइसेस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ दो के लिए तैयार कर रहा हूं, एक मैंने बनाया होलसेलर और एक बनाया रिटेलर। देन एंटर किया, एंटर करते हुए मैं इस विंडो को सेव कर देता हूं। ये विंडो मेरी सेव हो गई। अब एस्केप किया, ठीक है। अभी मेरे पास अगर मैं चेक करूं, डिस्प्ले में जाऊं, देन डे बुक, और यहां पर मेरे पास कुछ परचेज का स्टॉक है। अगर आप चेक करें, जो कि मैंने मोहन सप्लायर से खरीदा हुआ है, एंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये मेरे पास कुछ स्टॉक है। अब बस मैंने क्या करना है कि प्राइस लिस्ट तैयार करनी है। तो प्राइस लिस्ट के लिए आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो पर आपने एंटर किया, देन प्राइस लिस्ट। और ये प्राइस लिस्ट अगर हाइड है आपकी, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अभी परचेज नहीं किया। अगर आप परचेज कर लेंगे तो ये हाइड नहीं होगी, ऑप्शन काम करेगा। आप प्राइस लिस्ट पर एंटर करें, एंटर करने के बाद आपने देखा ऑल आइटम्स लेंगे आप, ठीक है। या कोई स्पेसिफाइड ग्रुप को लेना चाहते हो, अगर आपने 4-5 ग्रुप बना रखे हैं तो आप ग्रुप को ले सकते हो, बट यहां पर मैंने सिर्फ एक ही बना रखा है, तो मैं ऑल आइटम्स को ही क्लिक करूंगा। देन फिर उसके बाद मेरे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है होलसेलर की और एक आती है रिटेलर की। तो ये प्राइस लिस्ट मुझे इनकी तैयार करनी है। तो पहले मैं होलसेलर की प्राइस लिस्ट तैयार करता हूं। मैंने एंटर किया, देन एंटर करने के बाद आप देखिए कि मैं होलसेलर की किस तरह कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले कीबोर्ड को सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे यहां पर उसका प्राइस आ जाएगा जो आप परचेज करके लेकर आ रहे हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आप डाटा देखेंगे, क्योंकि होलसेलर बल्क में चीजें उठाता है। तो आप यहां पर डालें कि 100 लेस देन 100 है, तो हम उसे जो रेट दे रहे हैं वो 400 का दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं। 100 से 200 तक ले रहे हैं, हम इसे 400 का रेट दे रहे हैं और 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अगर 200 से ऊपर जंप करता है 500 तक, इसको 400 का रेट दे रहे हैं,
ठीक है, और 10% डिस्काउंट पे। उसके बाद 500 से अनलिमिटेड चाहे जितना मर्जी ले, रेट इसका कम कर दिया मैंने, 300 कर दिया, 100 रुपए माइनस कर दिए, और साथ में इसको 12% या 13% का डिस्काउंट भी दूंगा। इसी तरीके से हमारा दूसरा आइटम आ जाएगा, जैसे कि माउस। माउस को फिर से हमने वही क्वांटिटी ले ली 1000। यहां पर भी ये स्पेसिफाई कर रहा है, यहां पर भी दिखा रहा है ये कि 230 की कॉस्ट पड़ी है जब हमने परचेज किया था, सब कुछ लगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने इसको सेल आउट कर रहा हूं मैं 500 में, यानी जो रेट है मेरा वो 500। ठीक है, मैंने यहां 500 डाल दिया, कोई डिस्काउंट नहीं। 100 से 200 की बात कर लें तो रेट डाल दिया 400, डिस्काउंट कुछ नहीं दे रहा, रेट ही फिक्स किया है। 200 से 500 तक जाता है, रेट मैंने 400, साथ में 3% का डिस्काउंट। 500 से अनलिमिटेड चाहे जितना मर्जी जाए, मैंने रेट भी कम कर दिया, ठीक है, और डिस्काउंट भी बढ़ा दिया 5%। तो इस तरीके से आप इसको एंटर करते हुए सेव कर सकते हैं। ये विंडो आपकी सेव हो गई। अब दूसरी बनाते हैं रिटेलर की, तो ऑल आइटम्स पे आपने क्लिक किया, देन रिटेलर, रिटेलर को क्लिक किया, देन क्लिक, और आपने ये क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये आप रिटेलर की बना रहे हैं। रिटेलर के लिए अगेन आपने कीबोर्ड सेलेक्ट किया, तो रिटेलर क्या होता है, वो कम क्वांटिटी में लेता है। तो आप दे रहे हैं कि अगर 5 क्वांटिटी तक लेता है तो मैंने इसका रेट रखा हुआ है 700 रुपए, 700, और 1% डिस्काउंट। अगर 5 से ऊपर लेता है 10 क्वांटिटी तक तो इसका रेट 700 पड़ेगा, बट मैं डिस्काउंट दे दूंगा 5%। 10 से 20 लेता है 600 रेट और 10% डिस्काउंट, यानी प्रॉफिट में रहना चाहिए हमारी प्राइस लिस्ट। 20 से 50 आता है, ठीक है, तो इसका रेट हमने 550 कर दिया, और साथ में 15% का डिस्काउंट भी दे दिया। 50 से अनलिमिटेड कितना भी ले, 500 का रेट रहेगा फिक्स, और 20% डिस्काउंट भी देंगे, क्योंकि इतनी सारी अमाउंट्स में ये चीज ले रहा है। इसी तरीके से हम माउस का भी बना लेंगे। ठीक है, हम माउस की भी सारी चीजें इसमें डिफाइन कर लेंगे। तो यहां पर मैंने एक और लिस्ट बना ली, उसमें क्या करा मैंने कि 5 नंबर्स रखे, तो 2% रखा, 5 से 20 1000 आ गया, और 20 से 800, यानी 20 या 20 से ऊपर जितने भी लेता है अनलिमिटेड एन नंबर्स, 800 प्राइस रहेगा, 15% डिस्काउंट रहेगा। तो ये था आपकी रिटेलर की, कि रिटेलर आप नाउ इस विंडो को भी अब सेव कर देते हैं। ठीक है, एंटर किया, एंटर एंटर सेव। ठीक है, अब इसको एस्केप करते हैं। एस्केप करने के बाद अब आपने एक और सेटिंग एनेबल करनी है। वो कौन सी सेटिंग होगी, कौन सी एनेबल करोगे आप? अगेन F11 में जाओगे, वो होगी आपकी सेपरेट डिस्काउंट। तो आपने F11 को क्लिक किया, देन इन्वेंटरी फीचर्स एंटर किया, और एंटर करते हुए आपने ये वाली सेटिंग, यानी ये जो पार्ट है आपका यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस मोड, इसको आप यस करेंगे ताकि हमारा डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आता रहे। आपने यस किया, एंटर करते हुए इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब आप अपनी अगेन विंडो पर आ गए। विंडो पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल आपने जो क्लिक करना है कि जो आपने प्राइस लिस्ट बनाई, ठीक है, जो आपने प्राइस लिस्ट बनाई